सो ट्रेडर्स वेलकम टू स्मार्ट वर्क यूट्यूब चैनल। तो बात कर लेते हैं कि आज मैंने जो है एक BNB USD में ट्रेड लिया हुआ है, जिसमें अगर बात करूं तो पोजीशंस मेरा जो है रन कर रहा है। मैं थोड़ा पोजीशंस हमने कहीं इस लेवल पर लिया हुआ है, ठीक है। ये एक रेजिस्टेंस था, प्राइस यहाँ से और इस रेजिस्टेंस से गिरा, फिर वापस इसका ब्रेकआउट करके यहीं से सपोर्ट लिया, और सपोर्ट लिया तो यहाँ जो है कुछ टाइम होल्ड भी किया हुआ है। जैसे ऊपर से देखें तो पटाख से गिर रहा है, पटाख से गिर रहा है, लेकिन यहाँ से खैर ये तो बाद में हुआ था, लेकिन यहाँ काफ़ी टाइम होल्ड करके गया है, तो यहाँ पे बायर्स के पोजीशंस कंसीडर किया जा रहा है, ठीक है। ये सोच के हमने सेल साइड के लिए इस लेवल पे पोजीशंस बनाया है कि मार्केट जो है इस तरह से स्ट्रक्चर बना के नहीं जा पाएगा, वो जो है इसको ब्रेक डाउन करके ही जाएगा। एक्चुअल में ये बायर्स को अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये कुछ जो है हमारा पोजीशन अभी रन कर रहा है 3.59 के आसपास जो है देखने को मिल रहा है। हमारी जो टारगेट है वो ये है, और स्टॉप लॉसेस ये है। मैंने ये लगाया हुआ है इस लेवल पे, ताकि 1:2 तक हम जो है कवर करेंगे, और अगर इस तरह से ही चलता रहा इधर तक आया तो 1:1.5 में भी हम एग्जिट हो जाएंगे। तो ये कुछ हमारा जो है प्रॉफिट रनिंग हो रहा है। तो प्राइस जो है यहाँ से जो है सपोर्ट एक ये जो है जितने भी सेलर्स थे, मतलब जो वीक होंगे उन्हें तो निकाल भी दिया, और कहीं ना कहीं थ्रीड भी कर दिया, और फिर ये कंटिन्यू करता हुआ जा रहा है। एक्चुअल में यहाँ तक ठीक था, इसने जो ब्रेक किया ना, ये हायर हाई कहीं ना कहीं बायर्स डोमिनेंस दिखा रहा था, तो मैंने यहीं पे पोजीशंस बना लिया था और यहाँ बच गया था। तो मैंने होल्ड किया कि जो है हमारा टारगेट जो है इसको तो ब्रेक डाउन करेगा ही, लेकिन जो है हायर लो की तरफ मार्केट बढ़ रहा है और उसको उसने रिस्पेक्ट किया, और ये डाउन साइड नहीं आया। तो फिर से एक बार मैं चार्ट दिखा देता हूँ कि हमने पोजीशंस क्यों बनाया। मार्केट जो है देख सकते हैं काफ़ी अग्रेसिवली ये जो है अपसाइड की तरफ जा रहा है। तो इस तरह के मार्केट में एक्चुअली में हम जो है स्टॉप लॉस खाते हैं, क्योंकि ये मार्केट कभी कभी इस तरह की रैली देती है और बाकी टाइम स्टॉप लॉस हंट ही करती है। ये भी एक साइकोलॉजिकल हंट ही है, ठीक है। एक्चुअली में स्टॉप लॉस तीन तरह के होते हैं, एक होता है पोजिशनल्स, एक इंट्राडे वाले, और एक सेंटिमेंटल। तो ये बेसिकली सेंटिमेंटली स्टॉप लॉसेस है मार्केट में क्रिएट हो रहा है। जिस तरह हमने यहाँ पे सेल करा और हमारा पोजीशंस जो है उड़ गया, तो ऐसा लगता है कि क्योंकि मार्केट एक्चुअल में मोस्टली रेंज बाउंड ही रहता है, तो हमें लगता है कि इसका ब्रेकआउट हो गया तब यहाँ से रिटर्न होगा, और हर कोई टॉप पे सेल करना चाहता है तो कोशिश करते हैं टॉप पे सेल करें, और फिर मार्केट निकल जाता है, फिर लगता है कि अब क्या, अब तो यहाँ से आएगा, फिर निकल जाता है, इसी तरह चलता जाएगा। लेकिन अब जाके यहाँ पे हमको एक ट्रैप दिखा, जो कि ये मैंने ड्रॉ भी किया हुआ है। तो इस लेवल पे यहाँ पे मार्केट रजिस्टेंस ले रहा था, और फिर इसका ब्रेकअप हुआ, ब्रेकअप होने के बाद फिर ये एज अ सपोर्ट काम कर रहा है और क्लियरली दिखा रहा है। तो एक्चुअल में जब इस तरह से चीज़ें होती हैं तो मार्केट जो है काम नहीं करता है, क्योंकि यहाँ बायर्स क्लियरली आ रहे हैं, और यहाँ पे भी ब्रेक डाउन दिया, मैं इसको हटा देता हूँ, इस लेवल पे भी ब्रेक डाउन दिया, यहाँ पे भी बायर्स है। उसके बाद सबको मार्केट ने निकाला, और उसके बाद यहाँ पे जब लगा कि, मैं इसको और बड़ा कर लेता हूँ, और जब लगा कि प्राइस जो है इस लेवल पे ये अब कंटिन्यू करेगा, यहाँ फिर सेलर्स आए इस लेवल पर भी, जो है बायर सेलर्स हैं, लेकिन यहाँ इसने सेलर्स को निकाल दिया, एक्चुअल में बायर्स को निकाल दिया और सेलर्स को ऐड किया, और फिर जो है कंटिन्यू करता गया, और हमारा स्टॉप लॉसेस जो कि $5 का था, तो इसने जो है स्टॉप लॉस हमारा क्लियर कर लिया। तो अब चलते हैं हम पीएनएल चार्ट पे। तो ये हमने 13 ऑफ
अप्रैल से स्टार्ट किया था और जो है अभी जाके 12 मई तक देखते हैं हमारी क्या सिचुएशन है। तो इसमें एक्चुअल में हमारा 22 ट्रेड दिखा रहा है, लेकिन हमारा 22 ट्रेड है नहीं। ठीक है, बस फ्यूचर्स में ही हमने ट्रेड करे थे। और हम जो है दिखा देते हैं इस लेवल पे हमारी एक्चुअल में ट्रेडिंग हुई है। ये 1 2 3 4 5 6 6 हमारे स्टॉप लॉसेस लगे हैं, जिसमें से 1 2 3 4 5, तो 6 और 5 10 ट्रेड्स टोटल हो रहे हैं। ठीक है, टोटल 10 ट्रेड्स हो रहे हैं और आज हमने जो 10 ट्रेड चैलेंज किया था वो आज हमने कंप्लीट किया। और कुछ इस तरीके का हमारा जो है स्टॉप लॉसेस देखने को मिला है। ये कुछ नहीं है, वो बस एक पोजीशन मैंने बाद में ऐड किए थे। और जिसमें मेरा रिस्क और रिवार्ड जो हमने सोचा था कि 1:2 एटलीस्ट 1:1.5 पे काम करेंगे, उस पर भी हम काम नहीं कर पाए क्योंकि हमारी एक्यूरेसी 45% है। तो 45% एक्यूरेसी के साथ हम जो है इतना जो है इसके बावजूद भी इतना हम लॉस में हैं। ऊपर से अगर हम देखें तो बात करें तो कुछ जो है फीस भी हमें भरना पड़ा है, जो कि $8 के बराबर है, जो कि $5 ही रखना था। तो ठीक है, अब इसका एक कंक्लूजन वीडियो आएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।